वालेकुम फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाए हैं। आज हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये जो हैंडवर्क वाला फैब्रिक है इसमें एक हम ड्रेस की कटिंग करेंगे। ये देखिए इसका डिज़ाइन, ये जो है ना ये हैंडवर्क है। अब इसमें हम आज टॉप की कटिंग करेंगे, तो इसकी कटिंग मैं आपको पूरी डिटेल में बताती हूँ। जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं या मेजरमेंट ले रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम कटिंग मेजरमेंट डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हमने इस कपड़े को 4 फोल्ड में सेट कर लिया है। ये देखिए, और जो ओपन वाली साइड है वो मैंने मेरे सामने वाली साइड रखी है और जो बंद वाली साइड है वो करेक्ट मेरी तरफ है। अब हम इसका मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर की चौड़ाई लेंगे 6 इंच की। ये 6 इंच का हमारा शोल्डर है और इसकी जो आर्मोल की लेंथ है वो हम लेंगे 6.5 इंच, क्योंकि मुझे इस ड्रेस में थोड़ी लूजिंग देनी है, इसलिए मैं इसका आर्मोल की जो लेंथ है थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी। इसकी जो हम चेस्ट की चौड़ाई है वो लेंगे 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसकी चेस्ट की चौड़ाई है वो हमने ली है 14.5 इंच पर मार्क कर ली। अब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से। और जो बगल की किनारी वाली साइड है यहाँ से हम इसका 6 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। ये जो है कमर की लेंथ है, बगल वाली किनारी साइड से कमर की लेंथ होगी 6 इंच और हमारी जो कमर की फिटिंग है वो 13.5 इंच पर होगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी फिटिंग पर एक निशान लगाया है। अब हम इस निशान को इस तरह से क्रॉस शेप देंगे। अभी हम हमारे आर्मोल का शेप देंगे इसमें। ये देखिए, मैंने गले वाली साइड से पहला निशान 7 इंच पर लगाया है, देखिए इस तरह से, और यहाँ से 1 इंच और एक मार्किंग कर ली है। अब हम इसको इस तरह से एक शेप देंगे। देखिए फ्रेंड, जब तक हम इसका मेजरमेंट डाल रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी जो हमारे गले की चौड़ाई है वो होगी 2.5 इंच। और हम गले की लंबाई लेंगे। हमारी गले की लंबाई होगी 6 इंच। और यहाँ से भी हम इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी यहाँ पर भी 2.5 इंच होनी चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड में। जितनी हमारी लेंथ, हमारे गले की जो लेंथ होगी उसके हिसाब से हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेकिन जो चौड़ाई है ऊपर और नीचे वो इक्वल साइज में होनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे घेर की तरफ। हमारी जो घेर की चौड़ाई है उसे भी मैं 14.5 इंच एक पूरा कपड़ा लूँगी। अब मैं इसको, ये जो कमर की जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है यहाँ से, इधर से ही हम इसको थोड़ा इस तरह से क्रॉस शेप देंगे। ये देखिए, ये जो कमर का जो निशान है हमारा फिटिंग वाला, वहाँ से हम इसको इस तरह से एक क्रॉस शेप देंगे, क्योंकि मुझे घेर की चौड़ाई इसकी जो है वो पूरी चाहिए और इसका हिप साइज का भी इसमें बिल्कुल सेम इसी तरह से मार्किंग है। इनके ऊपर बैठ, अभी हम इसमें नेक का शेप देंगे। अब इसकी जो डिज़ाइन है इसके हिसाब से हम इसमें नेक का शेप जो हमारा होगा वो 5 शेप का होगा, क्योंकि ऐसी वाली डिज़ाइन में 5 शेप का गला ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हम इसको इसी तरह से शेप देंगे। तो हम इसकी कटिंग कर, तो हम सबसे पहले अब हम बैक वाले आर्मोल से कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा बैक वाला आर्मोल है, हम यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे।
जो हमने चौड़ाई जो है पूरी ली है, तो अब इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। हम इसको अलग कर लेंगे। ऐसे तो देखिए फ्रेंड, बाकी सभी जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं सब में ऐसी ही कटिंग है और मेजरमेंट का तरीका भी बिल्कुल यही है। और ज़्यादातर ऐसे डिज़ाइन वाले ड्रेस की भी कटिंग मैं पहले बता चुकी हूँ। और ये जो है वो हैंड वर्क का ड्रेस है। अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। देखिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अब हम बैक वाले गले की चौड़ाई भी सेम 2.5 इंच कर लेंगे जितनी हमने सामने की थी, और इसकी जो लेंथ लेंगे वो 5 इंच लेंगे। तो हम इसकी बैक वाले गले की जो लेंथ होगी वो 6 इंच की मार्किंग होगी। और जैसे कि मैंने बताया था, ऊपर और नीचे की चौड़ाई बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए 2.5 इंच पर। बैक वाली साइड पे हम गले की जो चौड़ाई है वो राउंड शेप में देंगे। हमारा बैक वाला पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर दी है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हमारा स्क्रीन पर मोबाइल नंबर भी दिया है, अगर आप चाहे तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। अभी देखिए हमने आस्तीन को भी इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए आस्तीन को हमने 4 फोल्ड में लिया है। और इसकी जो लेंथ है, ये कपड़े की जो लेंथ है 21.5 है और हमें चाहिए 19 इंच। तो हम इस तरह से 19 इंच पर इसको मार्क कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है। जैसे कि हमारी चेस्ट की चौड़ाई हमने 14.5 ली है, तो उसके हिसाब से हम आस्तीन में 4 फोल्ड की चौड़ाई जो हमारी होगी वो 11.25 इंच पर होगी। तो ये जो ओपन वाली साइड है, यहाँ से हम पहले 3 इंच पर एक मार्क कर लेंगे, 3 इंच की लेंथ पर। और फिर इसको इस तरह से हम एक क्रॉस शेप देंगे, क्रॉस मार्किंग वाला। ये जो बंद वाली साइड है, यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। और ये जो ओपन वाली साइड जहाँ पर हमने 3 इंच पर मार्क किया था, उधर से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच का निशान जो है, यहाँ से जो हम राउंडिंग वाला शेप देते हैं, ये इसके लिए है। अगर आप बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं और आपको ये शेप डालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ पर से 1.5 इंच को मार्क कर लेकर आगे से इसका राउंड शेप यहाँ से स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये जो 1.5 इंच है, यहाँ से इसका हम इस तरह से राउंड शेप की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। और जो इसकी चौड़ाई होगी लेंथ वाली साइड से, यहाँ से इसको हम 19.5 पर मार्क कर लेंगे और इसको इस तरह से एक शेप देंगे। और यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच पर एक निशान लगाया है, इधर से इस तरह से शेप देंगे। चलिए फ्रेंड, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो राउंड शेप पर हमने शेप मार्किंग की है, वहां से कट कर लेंगे इस तरह से। ये जो कपड़ा है थोड़ा
सूती कपड़ा है। आप जब भी ऐसे कपड़ों पर कटिंग करें तो इस तरह से हाथ रखकर कपड़े के ऊपर फिर से आपको इसको कटिंग करना है। वरना कपड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो कपड़े का ध्यान रखते हुए आराम से कटिंग कर कीजिए। क्रॉस मार्किंग की थी, इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे। अलग करते हुए हम सीधे दो पार्ट पर ही इसकी कटिंग करेंगे। देखिए अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स, जब हम ऐसे आस्तीन वाले स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जब हम ये कपड़ा जब 4 फोल्ड करते हैं तो ये जो हमारा सीधा कपड़ा है ये दोनों भी सीधे ही हो, एक उल्टा या सीधा ना हो। दोनों हम या तो सीधे रखें या तो फिर उल्टी वाली साइड है तो इसको हम ये दोनों भी इस तरह से उल्टा रखेंगे। ये देखिए ये जो फैब्रिक है ये उल्टा है। अगर आपका कपड़ा पहले से उल्टा बिछाए है तो दोनों भी जो अंदर वाली साइड है ये दोनों उल्टा हो। इस तरह से हो। और अगर आपको सीधा कपड़े पर रखकर आप मार्क डाल रहे हैं तो दोनों भी सीधे होने चाहिए। एक उल्टा एक सीधा हो गया तो फिर शेप हमारा इस तरह से हो गया। ये देखिए ये उल्टा है। अब मैं इसको इस तरह से सीधा रखूं